मैं तो सभी हिंदुओं से एक ही आह्वान करूंगा, अजमेर जाओ तो पुष्कर मंदिर जाओ। भगवान जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनका एक ही मंदिर है पुष्कर, वहाँ जाओ, बहुत सुंदर है। अजमेर शरीफ को बॉयकॉट कर दो, अजमेर शरीफ जाए मत। KGN इनकी कंपनी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, KGN, इसका पूरा बहिष्कार कर दो, इसके प्रोडक्ट भी मत खरीदो। यह लोग आर्थिक बहिष्कार से ही औकात में आएंगे। इनको पता चल जाएगा ये लोग तो क्या है कि हिंदुओं के टैक्स पे पल रहे हैं, हिंदुओं से ही सब्सिडी ले रहे हैं, हिंदुओं से इंजॉयमेंट कर रहे हैं और आज हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। अब समय आ गया है रिवोल्ट करने का, आर्थिक रूप से भी करो और कोई आपको मारने आता है तो उसका प्रतिकार भी करो। हिंदू समाज तो ये चिश्ती को कभी माफ़ नहीं करेगा और ना ही खुले दिल से हम इस चीज़ को विरोध करते हैं और तीव्र भर्त्सना करते हैं। कहीं ना कहीं आज हिंदू कहीं ना उसका रिएक्शन दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। और रिएक्शन अगर उस लेवल का, जब ऐसा अगर कोई चीज़ होती है और अच्छी कार्रवाई हो जाए तो आगे वाला आदमी डरेगा पोस्ट करने से। सर मैं इस पे यही कहूँगा, ये खादिम हैं और चिश्ती हैं अजमेर शरीफ दरगाह के, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और सबसे ज़्यादा वहाँ हिंदू चढ़ावा चढ़ाता है और 90% वहाँ का रेट गिर गया है। वहाँ के होटलों पे बुकिंग कैंसिल हो गई है, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, 7 दिन बुरा हाल हो गया। इन्होंने धमकी दी थी हम देश हिला देंगे, पूरा देश हिला देंगे अगर हम रोड पे आ गए तो। और इन्हीं लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट दी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को। सर ये लोग पता है क्या है, जिहादी हैं और ये बौद्धिक आतंकवादी हैं। ये अपना आर्थिक समर्थन देते हैं, बौद्धिक समर्थन देते हैं जिहादियों को। ये पंचर छाटने वाले, ये कबाड़ी और ये जो छोटे पसमंदा जाति के लोग होते हैं ना, इन लोगों को प्रोवोक कर देते हैं मोहम्मद साहब के नाम से। ये खुद लड़ने नहीं गया, इनाम क्यों रखा? सलमान चिश्ती ने इनाम क्यों रखा? औकात थी खुद चले जाता ना गर्दन उतारने, पता लग जाता। ऐसे ही OBC वगैरह का हाल है, भड़काते हैं लोगों को। जितनी भी अपर कास्ट है ना, अपर कास्ट लेयर है, ये सब मौज मस्ती काट रहे हैं। कभी ओवैसी का बेटा, कभी फारूक अब्दुल्ला का बेटा, कभी महबूबा मुफ्ती का बेटा बेटी नहीं दिखेंगे धरना प्रदर्शन में पत्थर फेंकते हुए, लेकिन ये बच्चों से गले भी कटवाते हैं, प्रदर्शनों में भी ले जाते हैं, सब कत्लो गैरत करवाते हैं। और वो बेचारे गरीब लोग 30,000 रुपये लेके सिर्फ आया था कसाब, था वो आतंकवादी, था वो जिहादी, लेकिन कुछ पैसों के लिए वो अपना ईमान बेच देते हैं या जन्नत के एक नशा चढ़ा देते हैं इनके ऊपर, या मोहम्मद साहब के अपमान वाली बात रख देते हैं। बात कुछ और होती है, ले कहीं और जाते हैं। अब तो ये हिंदू देवी देवताओं पे टिप्पणी कर रहे हैं। जो चिश्ती के भतीजे ने, बेटे ने टिप्पणी करी है वो बहुत गलत टिप्पणी है और काउंटर कर रहा है, वो मोहम्मद साहब से काउंटर कर रहा है। 33 करोड़ देवी देवता बोल रहा है, जबकि वो 33 कोटि देवी देवता होते हैं। मैं भगवान राम, कृष्ण और महादेव को मानता हूँ, मैं माँ काली को भी मानता हूँ, माँ सरस्वती, माँ, ये तो हमारी परंपरा है ना, माँ लक्ष्मी हम सबको पूछते हैं, गणेश जी को भी पूछते हैं। तुम कौन होते हैं हमें बताने वाले? तुम कौन होते हैं सिखाने वाले? हमारी समृद्ध संस्कृति में डकैती मारने मुग़ल आए थे और तुम मुग़ल के वंशज हो, तुम लुटेरे हो, अपनी औकात मत भूलो। तुम यहाँ लूट मचाने आए थे, कत्लो गैरत करने आए थे। तुमने कन्वर्जन भी किस नाम पे किया? तलवार के दम पे। और तुम कन्वर्ट हुए हो, तुम भी पहले, तुम्हारे 4th फादर हिंदू थे। तुम अपनी जात तो जान लो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कन्वर्टेड हो। आज भी आज की स्थिति सर पता है क्या है, ये लोग तलवार के डर से अपनी सलवार बदली थी इन्होंने, हिंदू ने नहीं बदली। ये कह रहे हैं ना बदला ले लेंगे, औकात है तो सामने आ जाओ। छद्म युद्ध क्यों लड़ते हो? स्लीपर सेल क्यों बनते हो? जिहादी क्यों बनते हो? सीधी लड़ाई लड़ो ना। अब सद्भावना की रैली क्यों निकाल रहे हो? चिश्ती अब फट गई। ये है कि हिंदू आस्था क्या मजाक है, कोई भी आके चला जाता है हिंदू देवी देवता का अपमान करके। अगर यही बात कोई पैगंबर पे, मोहम्मद साहब पे बोल देता तो गर्दन काटने की ये धमकी देते, सरतन से जुदा के नारे लग जाते हैं। लेकिन हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना, सर ये बहुत बेशर्मी भरा बयान है उस लड़के का, और वो उसे काउंटर भी कर रहा है। और वो कह रहा है कि नुपुर शर्मा ने बोल दिया, हम भी बोल रहे हैं, तो डिबेट कर लो ना। वो अपनी आस्था पे डिबेट करी और तुम अपने पे करो। पर यही शब्द अगर नुपुर शर्मा ने दोबारा मोहम्मद साहब पे बोल दिया तो तुम रोडों पे उतर जाओगे। लेकिन हिंदू इतना असहिष्णु है, हिंदू इतना सहिष्णु है कि अभी तक रोडों पे नहीं उतरा है। उसने धरना प्रदर्शन नहीं किया है, सिर्फ वो पुलिस तक जाता है, कोर्ट तक जाता है।
तुम लोग कत्लो गैरत पे उतर जाते हो, तुम किसी का गला काट देते हो, तुम इनाम निकाल देते हो। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुमने सारे भगवानों का अपमान किया, गणेश जी का अपमान किया, हनुमान जी का अपमान किया। फिर भी हिंदू समाज शांत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव चय नारा है। धर्म हिंसा तथैव चय इस देश को पढ़ाया नहीं गया है, अब पढ़ाने का समय आ गया है। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षित। और ऐसे गद्दारों को, ऐसे जिहादियों को जो हिंदुओं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, उनको सबक सिखाना ज़रूरी है, उनको औकात में लाना ज़रूरी है। मैं तो सभी हिंदुओं से एक ही आह्वान करूँगा, अजमेर जाओ तो पुष्कर मंदिर जाओ। भगवान जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनका एक ही मंदिर है पुष्कर, वहाँ जाओ, बहुत सुंदर है। अजमेर शरीफ को बॉयकॉट कर दो, अजमेर शरीफ जाए मत। KGN इनकी कंपनी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, KGN, इसका पूरा बहिष्कार कर दो, इसके प्रोडक्ट भी मत खरीदो। यह लोग आर्थिक बहिष्कार से ही औकात में आएंगे। इनको पता चल जाएगा ये लोग तो क्या है कि हिंदुओं के टैक्स पे पल रहे हैं, हिंदुओं से ही सब्सिडी ले रहे हैं, हिंदुओं से इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और आज हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। अब समय आ गया है रिवोल्ट करने का, आर्थिक रूप से भी करो, और कोई आपको मारने आता है तो उसका प्रतिकार भी करो। सेल्फ डिफेंस की इजाज़त आपका संविधान देता है। अब समय आ गया है, जो जिहादी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कन्हैया लाल की गर्दन काटने के लिए कानूनी सलाह और पैसे और ये सब उपलब्ध करवा रहा है, पैसे दे रहा है, बौद्धिक समर्थन दे रहा है, ऐसे लोगों से तो बदला लेना पड़ेगा ना। 40 लोगों की हत्याओं की एक लिस्ट निकली थी, उसमें सिर्फ एक ही मारा गया कन्हैया, 40 तो अभी बाकी है ना सर। वो भी तो सोचो आप। स्लीपर सेल अभी भी वहाँ पे एक्टिव है, आज भी एक बंदे को धमकी आई है। तो हमें जागना होगा, हमें लड़ना होगा। कि आदिल चिश्ती ने माफ़ी मांग लिया, क्या माफ़ी काफ़ी है? जिस तरह से नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगने के बाद भी गला काटने की धमकियाँ, और 2 निर्दोष लोगों की गला काट कर हत्या कर दी गई, क्या माफ़ी हिंदू समाज माफ़ कर देगा, माफ़ करेगा आदिल को? सर माफ़ तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी और उसके चाचा दोनों ने बयान दिया पहले, और उसके बाद उसने दिए, तो प्रोवोकेशन हो गया ना कंटिन्यू। क्या किसी नुपुर शर्मा के परिवार ने, किसी ने बयान दिया क्या? नहीं। सिर्फ हिंदू समाज उसके साथ खड़ा है, क्योंकि उसने सही बोला है, वो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो आप बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, गलत बात मत करो। हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट के माध्यम से आप पे केस लड़ेंगे। आप गलत साबित होगे तो कोर्ट आपको सज़ा देगा। और मैं मोदी सरकार से, अमित शाह जी से मांग करूंगा कि संसद में एक ऐसा बिल लाए कि कोई हिंदू आस्थाओं से खिलवाड़ ना कर सके। मोहम्मद जुबैर पे आज एक टिप्पणी करी है कोर्ट ने। मोहम्मद जुबैर वही आदमी है जिसने नुपुर शर्मा को फंसाया, एडिटेड वीडियो डाल के। SDPI के प्रवक्ता का नाम नहीं लिया उसने, तस्लीम रहमानी का। आपको पता होगा PFI का कल पटना में भी पकड़े गए हैं लोग, और वो प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रचे रहे थे। और आज से 25 साल बाद 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र इसका इस्लामिकरण करने का उनका षड्यंत्र था। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी आज लीक हो चुका है। तो सर हमें ये सोचना पड़ेगा, हम उनको मारने की धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं एक ऐसा कानून बनाए, ईश्वर की निंदा ना कर सके कोई, हमारे भगवानों की, देवी देवताओं की कोई निंदा ना कर सके। कोई भी जिहादी हो, उससे हमारा कोर्ट, संविधान ही बदला ले ले। किसी की हिम्मत ना हो हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलने की। हिंदू समाज तो ये चिश्ती को कभी माफ़ नहीं करेगा, और न ही खुले दिल से हम इस चीज़ को विरोध करते हैं और तीव्र भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की चीज़ हम भी सरकार के ऊपर आग्रह करते हैं, सरकार के ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि इनको इस तरह की जो हरकत करता है, गंदी हरकत करता है, दंगा फैलाने का हरकत करता है, जो क्या बोलूँ, देश का नमक खा के देश को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो फॉरेन फंडिंग से पले बड़े होता है, फॉरेन फंडिंग से इनका पेट चलता है, इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक नज़रिया बने लोगों के नज़र में, ताकि आने वाला कोई भी ऐसा हरकत ना कर सके। लेकिन आप कह रहे हैं कि अच्छी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस आइडिया बता रही है कि भाई बचाने के, कि बोल देना दारू नशे में था, हम तुझे बचा लेंगे। लेकिन राजस्थान पुलिस पे आप भरोसा है राजस्थान सरकार पे कि इस कड़ी कार्रवाई करेगी? देखिए ये जो कांग्रेस का मानसिकता था ना, ये आप पिछले उनका कार्यकाल देखेंगे तो पता लग जाएगा। हम देखिए, हम मुस्लिम का विरोध नहीं करते हैं, हम ये मानते हैं मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबका साथ लेके चलते हैं, सबका विश्वास लेके चलते हैं, सबका प्रयास के साथ चलते हैं और सबका विश्वास के साथ चलते हैं। ऐसा बारी नहीं है कि हम कोई धर्म या जाति को एक अलग दर्जा देते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये जो हमारा क्या बोलूँ, एक राजा का बेटा बैठे है यहाँ पे,
जो राजपुत्र कहा जाता है, उनके ही घराने का जो डायनेस्टी फैमिली है, उनका जहाँ जहाँ सरकार है, खाली आज राजस्थान बोल के नहीं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया है। आप एक राज्य का छोड़ दीजिए, एक स्टेट को नहीं, और भी जहाँ है आप देख सकते हैं क्या क्या बुरी हालत है वहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से बिगड़ गई है वहाँ पे। जो क्राइम का हालत है, क्राइम कितना बढ़ गया है। और पुलिस, अगर पुलिस उनके इशारे पे चलने वाली पुलिस बन गई है अभी वो राजस्थान का पुलिस है नहीं, वो तो गहलोत की और यहाँ दिल्ली में बैठे हुए जो रिमोट से चलाती है उनका पुलिस बन गई है। इसलिए अगर वो कल कुछ होता है तो ये जो वोट बैंक का पॉलिटिक्स ये लोग खेलते हैं ना, एक स्पेशल कम्युनिटी के ऊपर, उनके ऊपर ये क्या बोलूँ, स्पेशल ये वोट बैंक पे असर आ जाएगा। तो इस वजह से कैसे बोल सकते हैं, उनको बचाना भी इनका फ़र्ज बनता है। इसीलिए वहाँ ये सोची समझी साजिश के तहत गहलोत सरकार और यहाँ बैठे हुए दिल्ली में बैठे हुए गहलोत सरकार के साथ जो पहले गहलोत सरकार को रिमोट से चलाने वाले यहाँ बैठे हुए थे, वो के साथ जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या करी गई थी, उसमें भी नाम सामने आ रहे हैं। वही जो गौहर चिश्ती है और सलमान चिश्ती, सरवर चिश्ती, इन सारी मिली प्लानिंग थी इनकी क्या, जिस तरह से नाम सामने आए हैं, अब गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। मुझे तो लगता है ये जो डायनेस्टी है, इनका भी फंडिंग चेक किया जाए ना तो कहीं ना कहीं से तार जुड़ते हुए मिलेगा। कभी चीन चले जाते हैं, मतलब कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो राज परिवार है ना, जो सो कॉल्ड राज परिवार है, उनको अगर जांच किया जाए, उनका अकाउंट का जांच किया जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तार उनका भी जुड़ेगा। भी देवताओं का कोई अनादर की कोई डिबेट भी होती थी, ये नहीं होती थी, इससे पहले नहीं होती थी। वो कुछ भी बोलकर चले जाते थे, कोई भी मॉर्फर्ड पिक्चर बनाकर देवी देवताओं को करते थे, तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा कि एक साइबर क्राइम नाम से कोई ऐसे कानून नहीं है कि पहले नहीं थे, जिसकी वजह से ये खुले आम अपनी आज़ादी, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये चलाते थे। अब आपने देखा कि एक मूवी आई जो काली के नाम से, उसका फ़ोटो दिखाया गया। अगर देखा जाए इससे पहले अगर ये किया होता, मतलब हम भी क्या करते थे, मतलब एक अपने आप को हमने इतना वो कर दिया था कि मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हिंदू इतना अपने आप को वो मतलब वो रिलैक्स फील हो गया था, जैसे कंफर्ट लेवल उसका इतना हाई लेवल हो गया था धर्म से रिलेटेड कि उससे कोई उसकी मतलब देवताओं की मतलब कुछ भी बोलकर चला जाता, कुछ भी पोस्ट कर जाता था तो वो हंसता था। अरे आपने ही पीके को 700-800 करोड़ रुपया करवाया, जहाँ वो शिवजी जी का अनादर कर रहा था, उस वक्त कोई कुछ नहीं, यही था ना, वो भी तो हम ही थे ना उसमें। तो कहीं ना कहीं आज हिंदू कहीं ना उसका रिएक्शन दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। और रिएक्शन अगर उस लेवल का, जब ऐसा अगर कोई चीज़ होती है और अच्छी कार्रवाई हो जाए तो आगे वाला आदमी डरेगा पोस्ट करने से। इससे पहले बॉलीवुड में एक ट्रेंड हो गया था कि कोई भी मूवी बना रही हैं तो उसमें कोई धार्मिक ऐसा शगुफा छोड़ दो, कोई ऐसा चीज़ डाल दो बीच में जिसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो। कंट्रोवर्सी पैदा होगा तो फिल्म को प्रमोशन होगी, तो हिंदू उस जाल में फंसता रहा। और फिर क्या होता था, एक ऐसा है जो हिंदू के विरुद्ध चलता है। अगर हिंदू बोलता है कि इसको मैं बाइकआउट कर रहा हूँ तो वो जाकर उस फिल्म को ज़रूर देखेगा। तो ये एक आज हिंदू कहीं ना कहीं मैक्सिमम एक हो रहा है। आपने इन्हीं बयानों ने आपने ये भी देख लिया कि अजमेर शरीफ में वहाँ जाने वाले लोगों, खासकर हिंदुओं की, कई लोगों ने वहाँ बुकिंग कैंसिल कर दी। तो कहीं ना कहीं इसका असर दिख रहा है। आज उनको बाकायदा नोटिस लगाना पड़ रहा है कि भाई साहब कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा, कोई मुस्लिम, कोई मस्जिद वाला, कोई दरगाह वाला, कोई भी कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देगा। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की जीत है और इनको कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए और लिमिटेड टाइम में। मैं बार बार ये कहूँगा, सरकार को भी ये कहूँगा कि जो भी ऐसा कृत्य करता है जो असंवैधानिक है, जो जिन लोगों ने सर तन से जुदा का नारा दिया, जो हमारे संविधान में उसको कोई जगह ही नहीं है, असंवैधानिक है, उनके सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उस पर कोई माफ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। उन पे धारा 302 का मुकदमा दायर हो, क्योंकि कन्हैया लाल कहीं ना कहीं उन बयानात का वो शिकार हुआ है, कहीं ना कहीं वो उन्हीं बयानात का शिकार है। तो मुझे यही कहना है कि इन पे कड़ी से कड़ी एक
एक एग्जाम्पल सेट हो पूरे समाज के लिए। और बाकी जो मुस्लिम लोग हैं, मैं उनसे भी एक कहूँगा कि अगर आपने पिछले दिनों सुना है कि एक एजेंडे की तरह PFI का डॉक्यूमेंट निकला है, आपने शायद वो दिन सुना है, उसमें प्रॉपर एक एजेंडा है 2047 तक भारत को इस्लामीकरण करने का। और उसके बाद जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर कन्वर्ट करवाने का कि हमें इस्लामिक रूल वापस इंडिया पे लाना है। तो अगर इस डॉक्यूमेंट में अगर लोग जुड़े हैं, एक रिटायर दरोगा मिला है इसमें, ठीक है, अगर वो इतना समझदार पढ़े लिखे, तो हमें सोचने में विवश करना है कि ऐसी मानसिकता वाले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे समाज में बड़े बड़े पदों पे हो सकते हैं। अगर SHO अगर ऐसी मानसिकता उसकी हो सकती है, तो एक मेरठ में जज, शायद हरियाणा का एक केस है, उसमें जज कहता है कि तुम हिंदू से पिट कर आया है, तुम गोली मारनी थी उसको। तो ऐसे लोगों को हमें चुनना है, उनको चुनना क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना है